नमस्कार, अपन न्यूज में स्वागत है। शुरुआत में हेडलाइंस। जनकपुर जयनगर रेल उद्घाटन के मिति तय नहीं भेल, मंत्री महासेठ से स्पष्ट। दिसंबर भीतर रेल संचालन में अयबाक दावी। महिला पुरुष बीचक विभेद अंत नहीं होबा धरि समृद्धि नहीं अयबाक मुख्यमंत्री राउतक कहब। हरेक नौकरी में महिला के 50% छुटेबाक प्रतिबद्धता। केंद्र सरकार शिक्षा क्षेत्र में सेहो अधिकार देबक कंजूसी केने, मंत्री शाह का आरोप। कक्षा 1 से 12 धरि के जिम्मेवारी प्रदेश के देल जेबाक जिक्र। बीपी के मेल मिलाप नीति अनुसार कांग्रेस से आइ देश भर छियापान कार्यक्रम। राष्ट्रीय एकता मेल मिलाप आवश्यक रहल, नेता सभक कहब। प्रदेश 3 के भौतिक पूर्वाधार मंत्री के सब स्थापित पद मुक्त, पदीय मर्यादा विपरीत काज केला से मंत्री पद से हटाओल गेल। अब समाचार विस्तार से। भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मंत्री रघुवीर महासेठ आबय वाला दिसंबर भीतर जनकपुर जयनगर रेल संचालन में अयबाक स्पष्ट कयलनि। आइ धनुषा के कुर्था स्थित निर्माणाधीन रेलवे स्टेशन के स्थलगत निरीक्षण कर पहुंचल मंत्री महासेठ दिसंबर भीतर कोनो हालत में रेल संचालन में आनब बतौलनि। दिसंबर में रेल के उद्घाटन हेबाक निश्चित भेला के बादो मिति एखनो तोक बाँकी रहल स्पष्ट कयलनि। मतलब यहाँ का कन्ट्र्याक्टरसँग नेपाल सरकारसँग र यो 2 महिनाभित्रमा जति बाँकी व्यवस्थापन गर्नुपर्नेहरू छ त्यो सबै व्यवस्थापन गरेर हामी दिसम्बर महिनाभित्रमा यो रेल चाहिँ सञ्चालनमा चाहिँ ल्याउँछौँ। अहिलेसम्म हामीले न डेट फिक्स गरेका छौँ। एउटा हाम्रा पत्रकार साथीहरूले गेस मात्रै गरेका हुन्। तपाईँहरू अर्थात् तपाईँहरू चाहिँ गेस गरिरहनु भएको छ। स्वाभाविक छ। अब यो डेट फिक्स गरिसके पछाडि हामीले अब नेपालको सम्मान्य प्रधानमन्त्री र भारत सरकारको सम्मान्य प्रधानमन्त्रीजी संयुक्त रूपमा गर्ने हो कि अब यो चाहिँ अहिले फाइनल भइसकेको छ। मंत्री महासेठ आब के 4 वर्ष भीतर निजगढ़ तक रेल सेवा संचालन हैत दावी केलनि। गर्छौं र 4 साल भित्रमा हामी निजगढसम्म पनि सञ्चालन गर्छौं, किनकि निजगढतिरको काम पनि द्रुत गतिमा अगाडि बढिरहेको छ। अनुगमन के क्रम में मंत्री महासेठ काम में भेल प्रगति के बारे में निर्माण संबंध पक्ष संग जानकारी समेत लेला। प्रदेश नंबर 2 के मुख्यमंत्री लालबाबू राउत महिला आ पुरुष बीचक विभेद अंत नहीं होबा धरि समाज समृद्ध बन नहीं सकत बतौलनि। जनकपुर में आई श्री दीनानाथ भगवती समाज गुठी के 23वां वार्षिकोत्सव में मुख्यमंत्री राउत समृद्ध देश निर्माण के लिए समाज में रहल हरेक किस्म के असमानता के समाप्त कयल जेबाक बतौलनि। वो महिला आ पुरुष बीचक विभेद समाप्त भेला बाद मात्रे समृद्ध समाजक कल्पना कर सकबाक बतौलनि। आप देखेंगे यूरोप जाइए, अमेरिका जाइए, दुनिया में वही समाज समृद्ध हुआ है जहां महिला और पुरुष के बीच में विभेद नहीं है। वो समाज कभी आगे नहीं बढ़ेगा। हमारी समाज जो आज भी पुरुष प्रधान समाज है, आज भी हम देखते हैं बेटा और बेटी में फर्क करते हैं। बेटा होता है तो अपना घर खेत दुनिया बेच कर क्या कर देते हैं कि उसको पढ़ाते हैं, वो डॉक्टर बने, कुछ भी करे। जब बेटी होता है, हो सकता है अब बहुत सारा पहले वाला सोच नहीं है, लेकिन आज भी हमारे समाज में ऐसा सोच है। ये सोच कंप्लीट समाप्त नहीं हुआ, लेकिन बेटी हो इसको तो शादी कर कर भेज देना है। मुख्यमंत्री राउत प्रदेश नंबर 2 बेटी के शिक्षा मात्र नहीं भक नौकरी में से हो 50% के गारंटी के ने स्पष्ट कयलनि। पढ़ाइएगा तब तक इस समाज परिवर्तन नहीं हो सकता। इसके लिए बेटी का पढ़ानी नहीं, प्रदेश सरकार जागीर में भी 50% का गारंटी किया। ये देश में मुल्क में कहीं नहीं है। आप जाइएगा 33% संघीय सरकार को देने में तो लगता है कि कौन कौन बहाना ढूंढता है। आप जो हम लोग सिर्फ अभी पहला एन ले आए प्रदेश प्रहरी आप ले आए, उसमें अगर 25 तो आरक्षण में कहिएगा 50 तो आरक्षण में पुलिस इंस्पेक्टर होगी, तो उसमें 25 तो महिला पुलिस इंस्पेक्टर होगी। वो हम लोग कार्यक्रम में गुठी विभिन्न क्षेत्र में योगदान देने 5 महिला आचार्य समाज सेवी के सम्मान केलक। सम्मानित भेल समय पत्रकारिता दिश नेहा झा, कला संस्कृति दिश सारथी लामा, साहित्य दिश पूनम झा, धनुषा में सामुदायिक विद्यालय से एसईई परीक्षा में उत्कृष्ट भेल अंजलि यादव आ लैंगिक हिंसा विरोधक अभियानी सुभद्रा आले रहल। तहिना
सम्मानित भेल सामाजिक अभियंता सब में से स्वच्छता अभियानी तथा प्रदेश सांसद रामशेष यादव, जनकपुर धाम स्वर्गद्वारी निर्माता पवन सिंघानिया, असहाय संरक्षण मंचक अध्यक्ष वैद्यनाथ शाह आ अनाथालय संचालन करैताल सत्यनारायण आलोक। प्रदेश 2 के सामाजिक विकास मंत्री नवल किशोर शाह केंद्र सरकार शिक्षा क्षेत्र में सेहो अधिकार देव कंजूसी के आरोप लगौलनि। जनकपुर धाम में आई सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत के शिक्षा विकास निर्देशनालय उद्घाटन समारोह में मंत्री शाह संविधान देने अधिकार अनुसार केंद्र प्रदेश आ स्थानीय तह के शैक्षिक अधिकार देव नहीं चाहने आरोप लगौलनि। वो कक्षा 1 से 12 धरि के संपूर्ण जिम्मेवारी प्रदेश के देल जेबाक सेहो जिक्र केलनि। वास्तवमा भन्नुभन्देखि 1 क्लासदेखि 12 क्लाससम्म जुन विद्यालयको संरचना छ, जुन विद्यालयमा यो छ व्यवस्था छ, त्यो हाम्रो प्रदेश सरकारको अन्तर्गत होइन। त्यो चिट गर्नेको उद्देश्यले धेरैले भन्छ यो गाउँपालिका नगरपालिकामा गइसक्यो, केन्द्रमा गइसक्यो, तर गाउँपालिका नगरपालिकालाई पनि के पनि अधिकार छैन। हाम्रो इकाइ शिक्षा अधिकारी यहाँ हुनुहुन्छ, त्यो माथिबाट मात्र शिक्षकको पैसा पठाइदिन्छ, खुलाक जस्तै बैंक जस्तै यो गाउँपालिका नगरपालिकामा पैसा दिन्छ। त्यो गाउँपालिकाले राम्रो भन्दा राम्रो शिक्षकको पनि प्रमोसन गर्न सक्दैन, खराब भन्दा खराब शिक्षकको डिमोसन गर्न सक्दैन, ट्रान्सफर गर्न सक्दैन, नियुक्ति गर्न सक्दैन। समारोह में सामाजिक विकास राज्य मंत्री अभिराम शर्मा एहि प्रदेशक समृद्धि के लेल शिक्षा महत्वपूर्ण आधार रहल बतौलनि। ओ प्रदेशक शैक्षिक अवस्था सुधार में निर्देशनालय प्रभावकारी काज करबाक विश्वास सेहो व्यक्त केलनि। प्रदेश के समृद्धि के लागि शिक्षा सबसे मूल आधार है। तै कारण से एहि शिक्षित प्रदेश बनावे के लागि निर्देशनालय भी महत्वपूर्ण होते, एकर भूमिका महत्वपूर्ण होते। हिनका सबके ई निवेदन करबे कि अहाँ सब आब एहि प्रदेश के माथत में रहल निर्देशनालय में छी। संघीय सरकार के नियत बहुत जगह अच्छा नहीं भेल है। खास करके एहि प्रदेश में काम करे वाला कर्मचारी मित्र की आग्रह कर चाहब कि अहाँ जे दिन से इज्जत से लेली एहि प्रदेश के उन्नति और समृद्धि के लागि अहाँ के भूमिका होइत, वही में अहाँ के सकारात्मक रूप से कार्य होइत। एहि ढंग से अगर हम संघीय सरकार के कर्मचारी छी, हमार संघीय सरकार पठा देलक, हम अपना ढंग से करब तो एहि प्रदेश के समृद्धि नहीं होते। सब कोई मिलके अपना अपना जगह से मंत्रालय एकदम गंभीर है। हम सब एकदम गंभीरता साथ अपन प्रदेश के जो ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स है ओकरा केना के जेकर ग्राफ नीचा गिर गेल है ओकरा ऊपर केना। प्रत्येक प्रदेश में सामाजिक विकास मंत्रालय अंतर्गत शिक्षा विकास निर्देशनालय रखबाक व्यवस्था अनुसार प्रदेश 2 में सेहो ई कार्यालय स्थापना भेल अछि। निर्देशनालय प्रदेश में शिक्षा के नीति, कानून, प्रशासन, नियमन के संगे मंत्रालय के सहयोग करत। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस दशैं, दीपावली आ छठ लगायत के राष्ट्रीय पावन के अवसर राख आई चियापान कार्यक्रम आयोजना केलक। पार्टी के संस्थापक बीपी कोइराला 2033 साल में मेल मिलापक नीति लक भारत प्रवास स्वदेश घुरला बाद शुरू कयल गेल चियापान कार्यक्रम के कांग्रेस हरेक साल जकाँ एहि साल सेहो निरंतरता देलक। वही अवसर में पार्टी केंद्रीय कार्यालय सानेपा में आयोजित चियापान कार्यक्रम के सभापति शेर बहादुर देउवा सरकार से चाहल गेल पर अपन पार्टी राष्ट्रीय एकते के मार्ग से आगा बढ़ तैयार रहल बतौले। ओ बीपी कोइराला राष्ट्रीय मेल मिलाप के नीति लक शुरू केने चियापान कार्यक्रम ऐतिहासिक रहल स्मरण करबैत शांतिपूर्ण, भेदभाव रहित, समृद्ध नेपाल निर्माण करबाक सबक चाहना पूरा करबाक लेल सफलता मिलबाक शुभकामना सेहो व्यक्त केलनि। विजयादशमीको शुभकामना भनेको विजयले हामीले नेपाल, शान्तिपूर्ण नेपाल, भेदभाव रहित नेपाल र संघीय प्रणालीमा एउटा चाहिँ गतिशील भएर जाओस् भन्ने हार्दिक शुभकामना गर्दै अब यहाँ आउनुभएका सबैलाई हार्दिक शुभकामना गर्दछु। त्यसमा सहमति र सकार र एकता आजको आवश्यकता हो भन्ने कांग्रेसको निष्कर्ष हो। मेलमिलाप आवश्यकता भनेको त सत्ता पक्षले गरेर हुने कुरा हो। सत्ता पक्षले गर्ला कि नगर्ला प्रचण्डजी आउनुहुन्छ तपाईले। कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेसक वरिष्ठ नेता रामचंद्र पौडेल देश के समृद्ध बनाब सबसे अनुकूल अवसर आयल कहत ओहि के सदुपयोग क आगा बढ़ सरकार के सुझाव दिलन।
ओ राष्ट्रीय एकता मेलमिलाप देशक लेल आइयो ओतबे आवश्यक रहल बतौलनि। चियापान कार्यक्रम में राष्ट्रीय सभाका अध्यक्ष गणेश प्रसाद तिमल सिन्हा, नेकपाका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल, राष्ट्रिय जनता पार्टी नेपालक संयोजक महन्त ठाकुर, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी प्रजातान्त्रिक के अध्यक्ष पशुपति शमशेर राणा, नेपालक लेल भारतीय राजदूत मनजीव सिंह पुरी लगायत के सहभागिता देखल गेल छल। नेपाली कांग्रेस बीपी कोइराला राष्ट्रीय मेलमिलापक नीति लक स्वदेश घुरल दिन के स्मरण कऽ हरेक साल दशैं के कोजगरा पूर्णिमा दिन चियापान कार्यक्रम आयोजना करैत आबि रहल छल। मुदा एहि साल नेता चक्र प्रसाद बास्तोला के निधन के कारण चियापान कार्यक्रम घुसकाओल गेल छल। सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा के अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल देश के समृद्ध बनेबाक अभियान में सहभागी होबा प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेस के आह्वान केलनि। अध्यक्ष दाहाल बीपी कोइराला शुरू केने राष्ट्रीय मेलमिलापक नीति अनुसार देश में बड़का परिवर्तन भेल कहैत आब देश के समृद्ध बनेबाक अभियान में सेहो बीपी के यह नीति के आवश्यकता और बढ़ैत गेल स्पष्ट केलनि। दशैं, दीपावली, छठ लगायतक पावनि के अवसर पर नेपाली कांग्रेस आई सानेपा स्थित पार्टी केंद्रीय कार्यालय में आयोजना केने चियापान तथा शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में संघीय लोकतांत्रिक गणतंत्र के संस्थागत कऽ आगा बढ़ सेहो सब राजनीतिक दल आ नागरिक समाजक अगुवा सब एकता भऽ कऽ आगा बढ़ल जेबाक आवश्यकता रहल सेहो बतौलनि। शान्ति, स्थिरता र विकासले गति लिने आधार बनेको छ त्यो राष्ट्रिय एकताको आधारमा मात्रै। राजनीतिक दलहरूको बिचमा, बुद्धिजीवी नागरिकहरूको बिचमा एकता नभइकन राजनीतिक स्थिरता र विकास, जनताको भावना र आवश्यकता परिपूर्ति हुने गरेको छैन। हामीले मिलेरै शान्ति प्रक्रियालाई एउटा टुङ्गोमा पुर्यायौँ। भलै केही काम अझै बाँकी छ त्यसलाई समापन गर्न। हामीले मिलेर नै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको संविधान बनायौँ। हामीले मिलेर नै निर्वाचन गऱ्यौँ र अब हामीले मिलेर नै फेरि संविधानको मर्म र भावना अनुसार, जनताको चाहना अनुसार विकास समृद्धिको एउटा नयाँ यात्रातिर जानु छ। एकताको आवश्यकता त्यति बेला विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले जुन सन्दर्भमा महसुस गर्नुभयो, अनि एकताको आवश्यकता त्यति बेला गिरिजा प्रसाद कोइराला र म समेत हस्ताक्षर गर्दै गर्दा 7 दलको तर्फबाट गिरिजा प्रसाद कोइरालाले र चियापान कार्यक्रम में नेकपा के वरिष्ठ नेता झलनाथ खनाल और प्रवक्ता नारायण काजी श्रेष्ठ सेहो देश के समृद्ध बनाब राष्ट्रीय एकता के आवश्यकता में जोर देलनि। नेपाली कांग्रेसक नेता तथा पूर्व मंत्री महेन्द्र यादव नेकपा नेतृत्वक सरकार चीन जका कम्युनिस्ट व्यवस्था आन चाहने आरोप लगौलनि। जनकपुर धाम में आई नेपाली कांग्रेस धनुषा दीपावली और छठ पावनि के अवसर में केने शुभकामना आदान प्रदान कार्यक्रम में नेता यादव सरकार कम्युनिस्ट शासन प्रणाली आन प्रयास कर रहल बतौलनि। ओ नेपाली कांग्रेस कमजोर भेला से संविधान खतरा में पड़ल से हो दावी केलनि। खाली कम्युनिस्ट सरकार मात्रै है, सत्ता चाइना में है, जे ऊपर से तोक दै छी सांसद, चुनावे नहीं होय छै। तो वही के अभ्यास में सरकार अगाडि बढ़ रहल छै। तै दुआरे आपस में हम सब जे कांग्रेस के साथी सब छी, अब आपस में लड़नाई छोड़ू। सबसे हम आग्रह करै छी। स्वर्गीय विश्वेश्वर कोइराला के मेल मिलापक नीति अनुसार नेपाली कांग्रेस 77 जिला में दीपावली आ छठ पावनि के शुभकामना आदान प्रदान केलक अछि। कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेस धनुषाक अध्यक्ष महेश शंकर गिरी, प्रदेश सांसद राम सरोज यादव, जिला उपाध्यक्ष संतोष यादव, वरिष्ठ नेता स्मृति नारायण चौधरी के संगे कार्यकर्ता सहभागी छल। अपन समाचार में एखन व्यावसायिक विश्रामक बाद प्रदेश 3क भौतिक पूर्वाधार मंत्री के सब स्थापित पदमुक्त पदीय मर्यादा विपरीत काज केला से मंत्री पद से हटाओल गेल। निर्मला हत्यारा के पकड़ नहीं सकल गए काठमांडू में मुखौटा सहित प्रदर्शन, सरकार विरुद्ध सड़क संघर्ष करबाक नया शक्ति पार्टी के चेतावनी। भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर राज्य के सचिव सहित एक गोटे गोली प्रहार का हत्या। विश्रामक बाद अब समाचारक बाकी के प्रसंग। छाती में समस्या देखला बाद अस्पताल भर्ना भेल प्रधानमंत्री केपी ओली के पूर्ण स्वास्थ्य लाभ भेल। खोकी सहितक बुखार से नियंत्रण में नहीं अयला बाद बीतल सोम दिन भोरे महाराजगंज स्थित मनमोहन कार्डियोथेरेवैस्कुलर तथा ट्रांसप्लांट सेंटर में इलाजरत प्रधानमंत्री ओली के आई भोरे परीक्षण के रिपोर्ट सब स्वास्थ्य अवस्था सामान्य देखल गेल। प्रधानमंत्री ओली के पूर्ण स्वास्थ्य लाभ भेल अस्पताल कार्यकारी निर्देशक डॉक्टर उत्तम कृष्ण श्रेष्ठ जानकारी दिलनि। अस्पताल प्रधानमंत्री ओली के स्वास्थ्य अवस्था पहुनका अवस्था में घुरल कहत किछ समय बाद बैस लागल इलाज में संलग्न चिकित्सक सबक बैसार से काल्हि धरि डिस्चार्ज करबाक निर्णय लेल जेबाक सेहो जनौलक अछि।
ओलीज्यू यहाँ भर्ना भएको तपाईँलाई जानकारी नै छ। सोमबार रातिबाट ल्याएँ हामीले। एक दिनै उहाँको स्वास्थ्य सुधार हुँदै गयो र आजको दिनसम्ममा आउँदाखेरि हामीले उहाँले पूर्ण स्वास्थ्य लाभ गरेको भन्न पायौँ र डिस्चार्जको विषयमा हामीले ठ्याक्कै अहिले नै कहिले गर्ने भन्ने कुरा हामी निर्कल गर्न सकेनौँ र त्यसको जानकारी पछि गरिन्छ। तर उहाँको स्वास्थ्य स्थिति चाहिँ पहिलाको जस्तै तङ्ग्रिएको छ। आज भोलि कहिले डिस्चार्ज गर्ने हामी तपाईँलाई खबर गरौँ। ठ्याक्कै हामीले डिसिसन दिन सकेनौँ तर उहाँ चाहिँ पहिलाकै अवस्थामा हुनुहुन्छ। प्रधानमंत्री ओली की इलाज में वरिष्ठ हृदय रोग विशेषज्ञ अरुण सायमी नेतृत्व में डॉक्टर दिव्या शाह और डॉक्टर संत कुमार दास के टोली रहल अछि। एहि बीच सत्तारूढ़ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी के अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमंत्री पुष्पकमल दाहाल अस्पताल पहुंचकर प्रधानमंत्री ओली स्वास्थ्य अवस्था के विषय में जानकारी लेने अछि। आइ भोरे अस्पताल पहुंचकर प्रधानमंत्री ओली के पछिलका स्वास्थ्य अवस्था के विषय में जानकारी लेलनि। एहि अवसर में प्रधानमंत्री ओली आ अध्यक्ष दाहाल बीच सामान्य परामर्श सेहो भेल छल। तहिना प्रधानमंत्री ओली स्वास्थ्य अवस्था बुझ नेकपा महासचिव विष्णु पौडेल, परराष्ट्र मंत्री प्रदीप गेवाली, संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मंत्री रविन्द्र अधिकारी, प्रदेश 3 के मुख्यमंत्री डोरमणि पौडेल सेहो अस्पताल पहुंचल छल। प्रदेश नंबर 3 के मुख्यमंत्री डोरमणि पौडेल भौतिक योजना तथा पूर्वाधार मंत्री केशव स्थापित के पद मुक्त कयलनि अछि। नेपालक संविधानक धारा 167 के उपधारा 69 के अधिकार प्रयोग कऽ मुख्यमंत्री पौडेल स्थापित के आइ पद मुक्त कयलनि अछि। प्रदेश मंत्रिपरिषद बैसार में पदीय मर्यादा विपरीत अभद्रता आ असक्षमता प्रदर्शन के संगहि अनियमितता केने आरोप सहित मंत्री स्थापित के पद मुक्त कयल गेल मुख्यमंत्री तथा मंत्रिपरिषदक कार्यालय जनौलक अछि। मुख्यमंत्री पौडेल आ मंत्री स्थापित बीच पछिलका समय प्रदेशक राजधानी तकवाक आ प्रदेशक पूर्वाधार विकासक विषय में विवाद होइत आयल छल। सरकार काठमांडूक सड़क के खदिया 2 महीना भीतर भरि लेब माथात के निकाय के पुनः निर्देशन देलक अछि। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय आइ संबंधित निकाय संग काजक समीक्षा कऽ काठमांडू स्थित सड़क के खदिया 2 महीना भीतर भरि लेब निर्देशन देलक अछि। काठमांडूक सड़क खदिया सब 2 महीना भीतर भरि लेब माथात के सब निकाय के पुनः निर्देशन देल गेल प्रधानमंत्री के प्रमुख राजनीतिक सलाहकार विष्णु रिमाल जानकारी देलनि। बैसार से सड़क के उचित व्यवस्थापनक लेल काज भेल नहि भेल अनुगमन कऽ तत्काल निर्देशन देब समन्वयात्मक संयंत्र बनेबाक निर्णय सेहो कयल गेल अछि। संबंधित मंत्रालय के अधिकारी सब रहबला संयंत्र काजक अनुगमन कऽ आवश्यकता अनुसार तत्काल निर्देशन देबाक सेहो प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार रिमाल जानकारी को जस्तो जुन हामीले असुविधा भनेर भनिरहेको छौँ त्यो अन्त हुन्छ भन्ने साथीहरू प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभएको छ। केही ठाउँमा बाइपास बनाउनु पर्ने, कहिले ठाउँमा अन्डरपास बनाउनु पर्ने, ती कुराहरू चाहिँ अलि लामो समय लाग्छ। त्यसको लागि अस्थायी काम गर्ने भनेर भन्नुभएको छ। त्यसलाई हामीले अब एउटा तत्काल सूचना दिन र निर्देशन दिनको लागि एउटा सानो समन्वयात्मक टिम पनि बनाउँदैछौँ केही मन्त्रालयको, जसमा यहाँलाई सजिलोको लागि भौतिक पूर्वाधार हुनसक्छ, अर्थ मन्त्रालय हुनसक्छ र अरू सम्बन्धित विकाससँग जोडिएका मन्त्रालयहरू, शहरी विकास पनि हुनसक्छ। केही मन्त्रालयका चाहिँ अधिकारीहरूलाई जोडेर तत्काल निर्देशन दिने र काम समन्वय गर्ने खालको एउटा समन्वयात्मक संयन्त्र पनि प्रधानमन्त्री मन्त्रिपरिषदको कार्यालय बनाउँछ। त्यसमार्फतै हामी सूचना जारी गर्ने र फलोअप गर्ने। प्रधानमंत्री तथा मंत्रिपरिषद कार्यालय से काठमांडू खदिया भरबाक काज पूरा नहीं भेला धरि एकर अनुगमन आ निर्देशन के काज जारी रखबाक से स्पष्ट केलक अछि। प्रधानमंत्री प्रमुख राजनीतिक सलाहकार विष्णु रिमाल काठमांडू सड़क व्यवस्थापन काज के प्रभावकारी बनाबऽ सब किसिम के प्रयास जारी रखबाक बतौलनि। बीतल 4 गते बैसल मंत्रिपरिषद तथा प्रधानमंत्री कार्यालय बैसार से काठमांडू सड़क के उचित व्यवस्थापन कर माथात के निकाय के निर्देशन देले छल। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्री गिरिराज पोखरेल सरकार प्रविधि के विकास में जोर देने बतौलनि। मंत्री पोखरेल देश के समृद्ध बनाबऽ सरकार विज्ञान तथा प्रविधि विकास में केंद्रित भऽ विभिन्न कार्यक्रम संचालन कर रहल दावी समेत कयलनि। आई इंटरनेट सोसाइटी नेपाल काठमांडू में कार्यक्रम केने ओ संयुक्त राष्ट्र संघक दीर्घकालीन विकास लक्ष्य हासिल कर सरकार प्रविधिक विकास में जोर देलो पर ओई के आगा बढ़ाबऽ सहज नहीं भेल सेहो स्पष्ट कयलनि। विज्ञान तथा प्रविधि के विकास नेपालक लेल सपना के विषय रहल कहत मंत्री पोखरेल ओई के पूरा कराबऽ सरकार से शैक्षिक जनशक्ति प्रक्षेपण के लेल उच्च स्तरीय निर्देशक समिति सेहो बनाओल गेल स्मरण करौलनि। कार्यक्रममा त्यसको कुरा एकदमै महत्त्वपूर्ण समग्रतामा त्यसलाई उपयोग होइन, त्यसलाई विकास गर्ने गरी प्रविधि मैत्री हुनु पर्यो भनेर मैले चाहिँ आफ्नो 10 बुँदे मार्गचित्र सार्वजनिक गरेँ र म अहिले अब एउटा सपना नै हो यो। अहिले
जुन दिशामा हामीले अहिले काम गर्न अवसर प्राप्त गरेका छौँ 5 वर्षको लागि, यो एउटा चाहिँ यी सपना भन्नुपर्छ, यी ड्रिम भन्नुपर्दछ, यसलाई जसरी पनि अगाडि बढाउनुपर्छ। एउटा अर्को कुरा म तपाईँलाई सुनाउँ, सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले जनशक्ति प्रक्षेपण गर्नु पर्यो भनेर हामीलाई शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रालयलाई जिम्मा दिनुभयो। लास्ट क्याबिनेटबाट शिक्षा विज्ञान प्रविधि मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्लानिङ कमिसनको उपाध्यक्ष सह अध्यक्ष भएको एउटा निर्देशक समिति र त्यस अन्तर्गत एउटा कार्यदल पनि बनेको छ। मलाई के लाग्यो भने यो प्रक्षेपण गर्नको लागि चाहिँ युनिभर्सिटीहरूलाई हामीले मंत्री पोखरेल विज्ञान तथा प्रविधि क्षेत्रक विकासक लेल अपन 10 बुँदे मार्ग चित्र सार्वजनिक केने सेहो बतौलनि। प्रतिनिधि सभाक उपसभामुख डॉक्टर शिवमाया तुम्बा हाम्फे महिला ऊपर भ रहल सब किसिमक हिंसा न्यूनीकरण के लेल सबके केंद्रित होबा आह्वान केलनि। उपसभामुख तुम्बा हाम्फे यौनजन्य महिला हिंसा अंत करबाक लेल सरकार, गैर सरकारी संस्था और सर्वसाधारण सबक दायित्व रहल सेहो स्पष्ट केलनि। आई काठमांडू में आयोजित यौनजन्य हिंसा अनुसंधान र न्याय विषयक अंतर्क्रिया कार्यक्रम में सबके सामूहिक प्रयासक बल में मात्र समाज में बढ़त गेल महिला हिंसा के न्यूनीकरण करैत ल जा सकबाक बतौलनि। उपसभामुख तुम्बा हाम्फे महिला हिंसा का पीड़ा पुरुष सबके सेहो हेबाक दिस सेहो सबके सचेत करौल। जैविक सिद्धान्तले के भन्छ भन्दाखेरि गर्दाखेरि संविधानलाई कार्यान्वयन गर्नको निम्ति तपाई हाम्रो सबैको दायित्व छ भन्ने कुरो हामीले बुझेका छौं। दायित्व अर्थात् संविधान कार्यान्वयन गर्ने दायित्व सरकारको मात्रै होइन, हामी सर्वसाधारणको पनि हो र सरकारमा बसेर सरकारको प्रतिनिधि बनेर काम गर्ने सम्पूर्ण कर्मचारीहरूको पनि हो, सबैको। त्यसैले त्यतातर्फ हामी उन्मुख भएका छौं र काम गरिरहेका छौं। यौनजन्य हिंसा बालिका अर्थात् महिलामाथि भएको जुन हिंसाले महिलाहरू मात्र प्रभावित छन् भन्ने खालको जुन हाम्रो बुझाइ, यस्तो मात्र होइन भन्ने मैले बुझेको छु। यौनजन्य हिंसाको प्रभाव महिलाले मात्रै पर्दैन, यौनजन्य हिंसाको प्रभाव पुरुषलाई पनि परिरहेको हुन्छ। जति बेला एउटा महिलामाथि, एउटा बालिकामाथि, एउटा नानीमाथि, छोरीमाथि एउटा हिंसा भइरहेको हुन्छ, यौनजन्य हिंसा महिलामाथि मात्रै होइन, यौनजन्य हिंसा भइरहेको अवस्था चाहिँ पुरुषमाथि। कम्तीमा यस्ता गोष्ठीहरू कार्यक्रम में नेपाली कांग्रेस नेता एवं राष्ट्रीय सभा सांसद राधेश्याम अधिकारी महिला ऊपर हो वाला यौनजन्य हिंसा न्यूनीकरण के लिए उनका सबक शिक्षा आ स्वास्थ्य में उचित लगानी कैल जबाक धारणा रखलें। महिला सशक्त भेला पर उनका सब ऊपर हो वाला हिंसा अपने न्यूनीकरण भ जेबाक सांसद अधिकारी के कहबे। आज को यो अवसर भन्ने बित्तिकै यो आर्थिक अवसरदेखि लिएर सबै किसिमको अवसरमा र अर्को एउटा शिक्षामा यो दुईटा कुरामा चाहिँ के छ भने महिलाहरूलाई चाहिँ के छ भने हामी जति माथि उठाउन सक्छौँ, जति हामीले त्यो उपलब्ध गराउन सक्छौँ, त्यो कुरामा चाहिँ के छ भने यसले चाहिँ धेरै ठुलो प्रभाव पार्छ भन्ने लाग्छ। र त्यसपछि म अर्को एउटा कुरा गर्छु, यो कानुन निर्माणमा महिला सहभागिताको यो सवाल पनि के छ भने यसमा जबरजस्त छ। मेरो अनुभव यो विगतको 15-16 वर्षदेखि म संसदमा छु लगातार, त्यसको मेरो चाहिँ निचोड के छ भन्नुहुन्छ भने जति हामीले महिलाहरूलाई चाहिँ के छ भने त्यहाँ पुर्याउन सकेका छौँ, त्यो जुनसुकै बाटोबाट होस्, त्यो चाहिँ समानुपातिकबाट होस्, मनोनीतबाट होस्, प्रत्यक्षबाट होस्, पुगेका कारणले गर्दा जो 33% महिलाको कुरा छ, यसलाई खाली नठानु। यो साउथ एसियामा नेपालले गरेको यो ठुलो कार्यक्रम में विज्ञ सब हिंसा पीड़ित महिला सबके तत्काल राहत देव, शीघ्र न्याय प्रणाली के अलगे व्यवस्था कर सरकार के सुझाव देने छल। कंचनपुरक बालिका निर्मला पंथक हत्यारा की एखनो पकड़ नहीं सकल बाद सरकार विरुद्ध युवा सब मुखड़ा धारण का प्रदर्शन केलक। बालिका निर्मला पंथ हत्यारा के पकड़ कर कार्यवाही कर मांग सरकार के दबाव दैत आई साँझ काठमांडू के नया बानेश्वर में मुखड़ा धारण क सरकार विरुद्ध युवा सब प्रदर्शन केलक। निर्मला के न्याय देव सरकार विरुद्ध मुखड़ा धारण क प्रदर्शन कर पड़ल। प्रदर्शन में सहभागी सलीना बुढ़ाथोकी जानकारी दिलन। कञ्चनपुरको 13 वर्षीय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कारपछि विभत्स हत्या गरिएकी निर्मला पन्तको न्यायको लागि कुनै पनि कदम नचालिएको देख्दाखेरि चाहिँ हामी सरकारलाई दबाब दिनको लागि धेरै पटक चाहिँ नि यसरी नारा जुलुस दिइसक्दा पनि सरकार कानमा तेल हालेर बसिरहेको छ र हामी
शुभ लाग्ने अवस्थामा छैनौँ। हामी चाहिँ सरकारलाई दबाब अझै नै दिइराख्ने छौँ। विभिन्न कारणले गर्दाखेरि चाहिँ नि एसपी लगायतका व्यक्तित्वहरूले जुन प्रुफहरू मेटाइरहनु भएको छ, निर्मलाको बलात्कारलाई चाहिँ नि यो घटनालाई चाहिँ नि उहाँहरूले यत्तिकै सेलाउन दिनको लागि हुनसक्छ। हामीलाई लाग्छ कि यो सरकार पनि उहाँहरूसँगै मिलिमतो गरेर चाहिँ यसलाई सेलाउन खोज्दै हुनुहुन्छ, तर हामी यो हुन दिँदैनौँ। हामी चाहिँ निर्मलाको न्यायको लागि लड्दै आएका छौँ र आगामी दिनमा पनि लड्नेछौँ। ओ सब निर्मला के न्याय नहीं देव धैर अपना सब प्रदर्शन जारी रखबाक चेतावनी से होदेलक अछि। डॉक्टर बाबूराम भट्टराई नेतृत्वक नया शक्ति पार्टी नेपाल सरकार विरुद्ध सड़क संघर्ष करबाक निर्णय केलक अछि। आई काठमांडू में संपन्न पार्टी के 15हम संघीय कमिटी के पूर्ण बैसार जनता के पक्ष में काज कर पूर्णतः असफल भेल निष्कर्ष निकालैत सरकार विरुद्ध सड़क संघर्ष करबाक निर्णय केलक अछि। निर्मला पंथक हत्यारा के कार्यवाही कर नहीं सकल, भ्रष्टाचार नियंत्रण कर नहीं सकल लगायतक कारण सरकार विरुद्ध सड़क संघर्ष करबाक निर्णय लेव पड़ल। पार्टी संयोजक डॉक्टर भट्टराई जानकारी दिलन। बैसार तत्काल संविधान संशोधन कर सेहो सरकार से मांग केलक अछि। भनेर 50औं वर्ष शासन गर्छौं भन्ने हुंकार गर्ने सरकार 1 वर्षभित्रै जसरी पुनः एउटा असफलतातिर गइरहेको छ, त्यसले जनता निराश हुँदै गएका छन्। जनतालाई एउटा भरपर्दो विकल्प दिनको निम्ति पनि हामी जनताको पक्षमा दरसामी उभिनुपर्छ। आज नै निर्मला पन्तको बलात्कार हत्याको जुन 100औं दिन भएको छ, यो सन्दर्भमा आज देशैभरि चाहिँ जनताले यसको चाहिँ विरोध गरिरहेका छन्। हामीले नै हाम्रो पार्टीको महिला संगठनको तर्फबाट अहिले हामी यहाँबाट माइतीघरमा हामी जाँदैछौँ, त्यहाँ हामीले पनि एउटा विरोध कार्यक्रम हामीले गरेका छौँ र आगामी दिनमा अन्य विषयलाई लिएर जस्तै बुढी गण्डकी प्रकरणका कुरा, संविधान संशोधनका कुरा, राष्ट्रपति प्रणालीका कुरा, भ्रष्टाचारका कुरा, यी विषयलाई लिएर आगामी दिनमा हामी सङ्घर्षमा जान्छौँ र माघ 15 देखि फागुन 15 सम्म पूर्वको चाहिँ 5 थरको चिवा भन्ज्याङदेखि लिएर बैतडीको चाहिँ झुलाघाटसम्म हामी एउटा बृहत एउटा जनजागरण अभियान पनि हामी सञ्चालन गर्दैछौँ। नया शक्ति पार्टी नेपाल बूढ़ी गण्डकी जल विद्युत आयोजना स्वदेशी लगानी में निर्माण कैल जबाक लगायतक विषय में सरकार के दबाव देव माघ 15 गते से फागुन 15 गते धरि देशव्यापी जागरण अभियान से संचालन करबाक निर्णय केलक अछि। देश आ जनताक पक्ष में जनमत सृजना कर ई जागरण अभियान संचालन कर लागल सेहो संयोजक भट्टराई बतौलन। अपन समाचार में फिर से व्यावसायिक विश्रामक बाद भारतीय जनता पार्टी के जम्मू कश्मीर राज्य सचिव सहित एक गुटी की गोली प्रहार का हत्या। पोखरा प्रीमियर लीग अंतर्गत आईपीएल खेल में चितवन राइनोज जीतल। विश्रामक बाद समाचार में पुनः स्वागत है। अब बाकी के प्रसंग। काठमाडौँ उपत्यका में अग्नि विपद न्यूनीकरण सचेतना कार्यक्रम शुरू कयल गेल अछि। आगि से होबला विपद व्यवस्था के सहज बनेबाक उद्देश्य से काठमाडौँ महानगरपालिका युद्ध बारूण यंत्रक आह्वान में आई से सप्ताहव्यापी अग्नि विपद सचेतना कार्यक्रम शुरू कयलक अछि। आई भोरे बसंतपुर स्थित युद्ध बारूण यंत्र कार्यालय परिसर में कार्यक्रम के शुभारंभ करते काठमाडौँ महानगरपालिका मेयर विद्या सुंदर साक्य आगि से होबला विपद न्यूनीकरण के लिए सहज बनाब सचेतना कार्यक्रम शुरू कयल गेल स्पष्ट कयलनि। ओ आगिजन्य वस्तु से होबला विपद व्यवस्थापन के लिए सदैव तैयार रहल सब वार्ड के विपद व्यवस्थापन समिति के सेहो सचेत करौले। बेला त्यसको घटना हुन सक्छ, हामीले अपेक्षा नगरेको घटना हुन सक्छ, त्यसको लागि पूर्व तयार गरेर बस्नुपर्छ भन्ने अभियान सञ्चालन गर्न खोजिएको छ। यस अभियानले केही भए पनि सतर्कता अपनाउनको लागि सहज वातावरण बनाउने मैले अपेक्षा गरेका छौँ। हुन त हामी सबैलाई थाहा छ, अहिले सलाइको काती चुलो बनाउनलाई पनि काम लाग्छ, त्यही सलाइको कातीले घर पनि जलाउन सक्छ, त्यही तार बत्तीले हाम्रो घरलाई झिलिमिली बनाउनु पनि सहज गर्न सक्छ, त्यही तारमा अलिकति व्यवस्थित गर्न नसक्दाखेरि सिङ्गो सहर पनि जल्न सक्छ। त्यसकारण हामी हरेक कुरामा सतर्क हुनुपर्छ। अहिले विशेष गरिकन घर घरमा अहिले जाडोयाम पनि सुरु भयो, तिहार पनि आफ्नै ठाउँमा छ, तिहारमा केही दिनपछि जान्छ। धेरै जसो जाडोयाममा दुर्घटना हुँदाखेरि अक्सिजनको कमले आग लागि भन्दा पनि कोठाभित्र तातो बनाउनको लागि आगो बाल्ने या त हिटर बाल्ने झाल टम्म बन्द गरेर कहीँ पनि अक्सिजन छिर्न नहुने, हावा पनि नछिर्ने बन्द गर्दाखेरि धेरै दुर्घटनाहरू आगोले पोलेर भन्दा पनि निस्सासिएर मरेका धेरै बनाउनु पर्छ। बालबालिका छ तर आवश्यक। काठमाडौँ महानगरपालिका दीपावली प्रज्वलनशील पटाखा लगायत के वस्तु सब जरेला
पश्चात ओहि के सेहो नियंत्रण कर सहयोग पहुँचेबाक उद्देश्य हरेक वर्ष अग्नि विपद न्यूनीकरण के सचेतना कार्यक्रम दियाबाती के समय में आयोजना करैत आयल अछि। नवलपरासीक कावासोती नगरपालिका 16 चोरमारा के 23 वर्षक विष्णु थापा के हत्या केने आरोप में 6 गोटे पकड़ायल अछि। मारपीट का विष्णु के हत्या केने आरोप में प्रहरी कावासोती नगरपालिका 14 के 21 वर्षक सुदीप छेत्री सहित 6 गोटे के पकड़लक अछि। पकड़ायल और के नाम सार्वजनिक नहीं केलक अछि। सुदीपक समूह से पीटपाट कयल गेल विष्णुक नया मेडिकल कॉलेज भरतपुर में इलाजक क्रम में मृत्यु भेल छल। वीरगंज से प्रहरी 14 किलो से बेसी चांदीक गहना बरामद केलक अछि। वीरगंज पथलैया चलवला बस में बेवारिश अवस्था में राखल गेल 14 किलो 675 ग्राम चांदी के गहना बरामद भेल अछि। गहना के बाजार मूल्य 6,27,590 रहल अनुमान कयल गेल अछि। वीरगंज से उत्तर पथलैया दिस जा रहल ना 2 ख 3969 नंबरक बस के रोकि कऽ जांच करबाक क्रम में बसक पैसेज में एकटा झोरा बेवारिश अवस्था में भेटल आ तलाशी केला पर चांदी के गरगहना भेटल जिला प्रहरी कार्यालय पर्सा जनौलक अछि। सरकार होंगसी शिवम सीमेंट उद्योग संग केने समझौता उत्पादन शुरू भ चुकलो पर पूरा नहीं कर सकल अछि। वैदेशिक लगानी आनल जेबाक महत्वाकांक्षा सरकार से लेल गेला पर लगानी समझौता भ कऽ उत्पादन शुरू क चुकल नवलपरासी के सर्दीखोला स्थित होंगसी शिवम सीमेंट उद्योग संग भौतिक संरचना निर्माण संबंधी समझौता एखनो धरि पूरा नहीं केने अछि। नेपाल में संचालन भेल सीमेंट उद्योग में से ई उद्योग सबसे बड़का लगानी के स्वचालित रूप में सीमेंट उत्पादन करय वाला उद्योग अछि। वैदेशिक लगानी के स्वीकृत करैत समय में सरकार एहि उद्योग संघक विद्युत प्रसारण लाइन 24 महीना भीतर बनेबाक आ मुख्य राजमार्ग से उद्योग आ उद्योग से खानी धरि के रास्ता पीच करबाक सहमति केने छल। मुदा ई काज एखनो धरि होबऽ नहीं सकल अछि। विद्युत प्रसारण लाइन नहीं बनला से उत्पादन लागत बढ़ल कंपनी के ऊपर आ गई। हर संभव सरकार से जल्दी विद्युत प्रसारण लाइन आ रास्ता के काज संपन्न केला से उत्पादन लागत कम हेबाक कंपनी के कहब अछि। त्यो बाटो अहिलेसम्म हामीले नै एक्सप्यान्ड गरेर त्यसमा म्यानेजमेन्ट गरिरहेको छौँ। तर त्यो बाटोलाई ब्ल्याक टप गरेर पिच गरेर स्मुथ फ्लोको लागि जुन इन्फ्रास्ट्रक्चर चाहिन्छ त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चरको लागि हामी फेरि अनुरोध गर्छौँ कि त्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर जति चाँडो हुन सकोस् त्यति चाँडो गभर्मेन्टले प्रोभाइड गरिदिनु पर्छ। सरकार मुख्य राजमार्ग से कंपनी धरक 12 किलोमीटर आ खान धर के पहुंचा वाला 28 किलोमीटर सड़क पिच क देबाक सहमति केने छल। पूर्व पश्चिम राजमार्ग के नवलपरासीक दुमकीबास से उद्योग धर 12 किलोमीटर आ उद्योग से 28 किलोमीटर के दूरी में पाल्पा के झुकोट में चून खानी रहल अछि। सप्तरिक राजविराजक एक व्यक्ति जन्मदिन मना पौने रकम से दलित बस्ती के बाल बालिका के शैक्षिक सामग्री खरीद कर दिलक अछि। राजविराज नगरपालिका वार्ड 7 के 17 वर्षक सौरभ यादव जन्मदिन मनाब बाबू से पौने 8,000 बराबर के शैक्षिक सामग्री दलित बस्ती के बाल बालिका के वितरण केलक अछि। भोज कर से विपन्न समुदाय के बाल बालिका के सहयोग कर पौला पर बहुत खुशी भेल बतौलन। यादव 42 बाल बालिका के झोरा कॉपी कलम लगायत के शैक्षिक सामग्री वितरण केलनि अछि। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के जम्मू कश्मीर राज्यक सचिव आ हुनक भाई के गोली प्रहार कऽ हत्या कयल गेल अछि। बीजेपी के सचिव अनिल परिहर आ हुनक भाई के काल्हि अज्ञात समूह गोली प्रहार कऽ हत्या कयलक अछि। अनिल आ हुनक भाई पर जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ा स्थित घर दिस जाइत काल गोली प्रहार कयल गेल ओहिठामक प्रहरी जनौलक अछि। जम्मू कश्मीरक बीजेपी के महासचिव अशोक कौल घटना के पुष्टि करैत परिहार बीजेपी के एक होनहार नेता रहल बतौलन। गोली के आ किया प्रहार केने एखन धरि खुलासा नहीं भेल अछि। आब खेल समाचार। पोखरा प्रीमियर लीग अंतर्गत आइ भेल खेल में चितवन राइनोज काठमांडू रॉयल्स विरुद्ध 13 रनक जीत हासिल केलक अछि। प्रतियोगिता में पारस खड़काक टोली चितवन लगातार दोसर खेल जीतल अछि। दोसर दिस ज्ञानेन्द्र मल्ल नेतृत्वक टोली काठमांडू रॉयल्स तेसर खेल में पहिल बेर हारलक अछि। पोखरा रंगशाला में टॉस हारि कऽ पहिल बैटिंग केने चितवन निर्धारित ओवर में 5 विकेट गुमबैत 149 रन बनौने छल। 150 रनक लक्ष्य पछ्याउने काठमांडू निर्धारित ओवर में 9 विकेट गुमाकऽ 136 रन मात्र बनेला बाद चितवन के 13 रनक जीत भेटल अछि।
भूटान में संपन्न अंडर 18 महिला साफ चैंपियनशिप में उपविजेता बनल नेपाली टोली के अखिल नेपाल फुटबॉल संघ एन्फा आई 50,000 रुपया नगद सहित सम्मान कलक। आसिन 11 से 21 धरि भूटान के थिम्पू में आयोजित प्रतियोगिता फाइनल में नेपाल बांग्लादेश संग 1-0 गोल से पराजित भेल छल। टोली के 23 खिलाड़ी, 3 प्रशिक्षक आ 1 फिजियो सहित 27 गोटे के राष्ट्रीय खेलकूद परिषद राखेप के सदस्य सचिव केशव कुमार बिष्ट रकम सहित सम्मान केने। अंत में हेडलाइंस एक बार फिर से। जनकपुर जयनगर रेल उद्घाटन के मिति तय नहीं भेल, मंत्री महासेठ से स्पष्ट। दिसंबर भीतर रेल चलबाक दावी। महिला पुरुष बीचक विभेद अंत नहीं होब धरि समृद्धि नहीं अबाक मुख्यमंत्री राउत कहब। हरेक नौकरी में महिला के 50% छुटेबाक प्रतिबद्धता। केंद्र सरकार शिक्षा क्षेत्र में सेहो अधिकार देव कंजूसी केने, मंत्री शाहक आरोप। कक्षा 1 से 12 धरि के जिम्मेवारी प्रदेश के देल जेबाक जिक्र। बीपी के मेल मिलाप नीति अनुसार कांग्रेस से आय देश भर चायपान कार्यक्रम। राष्ट्रीय एकता आ मेल मिलाप आवश्यक रहल, नेता सभक कहब। प्रदेश 3 के भौतिक पूर्वाधार मंत्री केशव स्थापित पद मुक्त। पदीय मर्यादा विपरीत काज केला से मंत्री पद से हटाओल गेल। बेस्त अपन समाचार एखन लायत बा। पल पल खबर तेज नजर देखते रहिए अपन टेलीविजन। नमस्कार।